अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शब्बीर खान। आप देख रहे हैं एग्रीकल्चर इन्फो 393। बात करेंगे टोमेटो की सीड्स के बारे में और बेसिक इन्फो के बारे में। सबसे पहले देखेंगे हमारे पास कंपनी कौन सी है, वैरायटी कौन सी है, पैकिंग इसकी क्या है, जर्मिनेशन रेट क्या है, पीएच रेंज क्या चाहिए होता है टोमेटो सीड्स के लिए, टोमेटो के क्रॉप के लिए, टेम्परेचर क्या होना चाहिए, पर एनम रेन कितनी होनी चाहिए, ह्यूमिडिटी कितनी होनी चाहिए, एरिया कैसे होना चाहिए, पर एकड़ प्रोडक्शन क्या होगी और प्रॉफिट क्या होगा, वेदर क्या होना चाहिए, फर्टिलाइज़र्स कौन से इस्तेमाल करने चाहिए, खादें कौन सी यूज़ होंगी और एक्सपेंस पर एकड़ 8 कनाल का कितना आएगा। सबसे पहले देखते हैं हमारे पास कंपनी हमारे पास आ गई हटक सीड्स कंपनी। तो अच्छी कंपनी है, अच्छे रिजल्ट है इनके बारे में। आगे जानेंगे वैरायटी के बारे में। तो वैरायटी हमारे पास ये आ गई 1068F1। ठीक है जी, वैरायटी नेम आ गया 1068F1, इसका वैरायटी नेम आ गया। और पैकिंग देखी जाए तो ये हमारे पास आ गए 5000 सीड्स, मतलब कि इस पैकेट में 5000 सीड्स हैं, 5000 दाने हैं टमाटर के बीज के। आगे जर्मिनेशन रेट देखेंगे तो जर्मिनेशन रेट इसका हमारे पास आता है 85%। काफ़ी अच्छा जर्मिनेशन रेट है इसका हमारे पास। और टेक्नोलॉजी इसकी देखी जाए तो टेक्नोलॉजी ऑफ यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की टेक्नोलॉजी है और बेहतरीन रिज़ल्ट हैं। और इसका जो औसतन वज़न होता है इस बीज का, इस टमाटर का, वो तकरीबन 180 ग्राम से लेकर 250 ग्राम एक दाने का वज़न होता है। मतलब कि पर केजी पर तकरीबन 4 से 5 दाने आ जाते हैं। बड़ा टमाटर होते हैं, बड़े साइज़ के इसके टोमेटोज़ होते हैं। आगे बात करेंगे पीएच रेंज के बारे में। तो सॉरी, पीएच रेंज जो हमारे पास आते हैं टोमेटो सीड्स के लिए, टोमेटो क्रॉप के लिए, वो है 6.0 टू 6.8, मतलब 6.0 से लेकर 6.8 इसके लिए पीएच रेंज होना चाहिए। अगर टेम्परेचर के बारे में बात करेंगे तो टेम्परेचर हमारे पास तकरीबन आ जाता है इसका तकरीबन 15 से लेकर 35 सेंटीग्रेड इसके लिए मौजूद टेम्परेचर होता है। और आगे रेन के बारे में बात करेंगे तो रेन हमारे पास तकरीबन होनी चाहिए, सालाना जो बारिशें होती हैं वो तकरीबन 800 से लेकर 1200 मिलीमीटर सालाना बारिशें होनी चाहिए। जिन इलाकों में 800 से लेकर सालाना 1200 मिलीमीटर बारिशें होती हैं वो टमाटर की काश्त के लिए बेहतरीन इलाके। अगर नहरी ज़मीन है तो ज़रूरत के मुताबिक आप पानी लगा सकते हैं। आगे ह्यूमिडिटी के बारे में बात करेंगे, मतलब कि हवा में नमी, तो हवा में नमी इसके लिए तकरीबन 80 से 95% होनी चाहिए। आगे एरिया के बारे में बात करेंगे तो एरिया टेम्परेचर और पीएच रेंज देख के आप किसी भी एरिया में इसकी काश्त कर सकते हैं। टमाटर की काश्त पीएच रेंज और टेम्परेचर देखकर आप किसी भी इलाके में इसकी काश्त कर सकते हैं। आगे इसके वेदर के बारे में जानेंगे तो वेदर इसके लिए जो मौजूद वेदर होता है वो तकरीबन जनवरी, फरवरी और मार्च में इसकी तकरीबन पनीरी डालना शुरू हो जाते हैं और तकरीबन इसके बाद इसकी प्लांटेशन होती है और 50 से 70 दिन बाद ये रेडी हो जाते हैं। अर्ली वैरायटी 50 से 70 दिन और जो लेट वैरायटी होती है वो तकरीबन 50 से 90 दिन में तैयार होती हैं। आगे इसकी प्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे तो प्रोडक्शन इसकी तकरीबन पर एकड़ जो होती है वो तकरीबन 20 से लेकर 24 टन इसकी प्रोडक्शन होती है। मतलब कि 20,000 किलो से लेकर 24,000 किलो पर एकड़ 8 कनाल की प्रोडक्शन आ जाती है। आगे बात करेंगे प्रॉफिट के बारे में। तो प्रॉफिट इसका तकरीबन आ जाता है हमारे पास, रेट देखना पड़ेगा। तो रेट हमारे पास तकरीबन टोमेटो का रेट अच्छा ही रहता है, तकरीबन 50 रुपये, 80 रुपये, 100 रुपये, 150 रुपये पर केजी तक इसका जाता रहता है। बाज़ का तकरीबन 250-300 रुपये पर केजी भी चला जाता है। हम इसका एवरेज 80 रुपये पर केजी लगाएंगे तो 80 रुपये पर केजी के हिसाब से हमारे पास इसका जो 24 टन का आ जाता है, 20 से 24 टन, तो हमारे पास 16 लाख रुपए से लेकर 19 लाख रुपए 8 कनाल का प्रॉफिट आ जाता है फ़ायदा। 24 टन का 19 लाख रुपए और 20 टन का हमारे पास 16 लाख रुपए प्रॉफिट आ जाते हैं 80 रुपये के किलो के हिसाब से। आगे इसके फर्टिलाइज़र्स के बारे में बात करेंगे तो इसके लिए जो खादें इस्तेमाल करनी चाहिए वो तकरीबन 1 बैग पर एकड़ डीएपी और 1 बैग एनपीके हल के टाइम पे
ज़मीन में डालने चाहिए। और आगे इसके एक्सपेंस के बारे में बात करेंगे तो एक्सपेंस इसका आ जाता है तकरीबन 3 से 4 लाख रुपए पर एकड़ का 8 कनाल का एक्सपेंस आ जाता है। आगे इसके डिजीज़ के बारे में बात करेंगे तो डिजीज़ पे मतलब इस पे काफ़ी सारी बीमारियां लग जाती है, फंगस के अटैक होते हैं जिसे जलसाव कहते हैं, मतलब उसमें लेड ब्लाइट लग जाता है, अर्ली ब्लाइट लग जाता है, फंगस लग जाती है। इसके अलावा इस पे फ्रूट फ्लाई के और वाइट फ्लाई के भी अटैक्स होते हैं। इसके अलावा माइट्स के भी अटैक होते हैं, तीलिया भी इस पे लग जाता है। हाँ, इस एंड में इसके यूजेज के बारे में बात करेंगे तो सीड्स का जो यूजेज है कि बीज को कैसे लगाते हैं, कैसे इस्तेमाल करते हैं, तो इसमें हमारे पास आ गए 5000 सीड्स, मतलब कि 5000 सीड्स हैं और ये 3 कनाल के लिए होते हैं और 1 एकड़ में 8 कनाल होते हैं। तो सबसे पहले इसका तरीका ये होता है कि इसके लिए बेड बनाते हैं, छोटे टनल्स बनाते हैं, उसमें इसका बीज डालते हैं, मतलब 2 बाई 10 का बेड होना चाहिए। इसके लिए 2 बेड्स होने चाहिए, इसमें सीड्स ज़्यादा है। 2 बाई 10 के सीड्स, 2 बाई 10 के 2 बेड होने चाहिए और उसमें ये सीड्स डालना चाहिए। मिट्टी बारीक करके उसमें पुराना कोई गोबर, कोकोपीट या कोई भी आप खाद मिला के मिट्टी बारीक करके सीड्स डालें, उसके ऊपर हल्की हल्की मिट्टी डालें ताकि बीज छुप जाए और उसके ऊपर कीड़ी मार दवाई डाल के ऊपर टनल बना के प्लास्टिक डाल दें और तकरीबन 5 से 6 दिन में ये इसका बीज जर्मिनेट हो जाता है और 25 से 30 दिन में मैच्योर हो जाता है। उसके बाद इसको मुंतकिल करते हैं खेत में और तकरीबन 70 से 80 दिन में ये वैरायटी जो हमारे पास है 1068 ये रेडी हो जाती है। तकरीबन 45 से 60 दिन तक इसकी पैदावार होती है और उसके बाद ये ख़त्म हो जाते हैं। इसके अलावा आपको कोई भी डिटेल्स इसके बारे में चाहिए हो तो डिस्क्रिप्शन में आप कॉन्टैक्ट है, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, कमेंट में भी बता सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।